आपको साइंस म्यूजियम दिखाते हैं साईं बाबा का। म्यूजियम के बाहर बना रखा है साईं बाबा की फ़ोटो, देखो कितनी बड़ी है और कितनी बढ़िया है। हम अभी साइंस म्यूजियम में जा रहे हैं। साइंस म्यूजियम में दिखाया जाएगा आपको रेत में और पानी से बना हुआ साईं बाबा। ये जगह जो देख रहे हैं यहाँ का नहीं है, ये शिरडी के बाहर का है। अभी हम जो कुछ बोलने जा रहे हैं ये बाबा का विस्तार से सुनिए। टाइम है आपके लिए 10 मिनट, तो ये 10 मिनट टाइम लगेगा बोलने में, है ना। और ये बाबा का भक्ति भाव में हम रहते हैं, इनके सेवा में रहते हैं। जितने भक्त लोग आते हैं उनका हमारा काम है सेवा बाबा के द्वारा करते हैं। वो सेवा से जो भक्ति भाव से हमको जो दक्षिणा दे के जाते हैं वो आपकी सेवा से हमारा घर चलता है। क्योंकि बाबा के सामने हम खड़े हैं ना, बोल रहे हैं समक्ष, और जो कुछ बोलेंगे ये समझिए हमारा बाबा का साक्षात दर्शन हुआ है। और जो कुछ बोलेंगे ये समझिए हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि ना अभी हमारा इनका दर्शन हुआ है कुछ दिन पहले यहाँ पर, इसी जगह पर दर्शन हो गया बाबा का। जो बाबा ने हमको दर्शन दे के, ये आवाज़ जो देख रहे हैं ये इतना भारी आवाज़ मेरा नहीं है ना, उन्हीं का आवाज़ है। ये जगह यहाँ का नहीं है, ये शिरडी के बाहर का है। धूपखेड़ा गाँव औरंगाबाद जिला पड़ेगी, महाराष्ट्र में पड़ती है। बाबा वहाँ प्रगट हुए थे। बाबा जब वहाँ प्रगट हुए थे तो उस समय बाबा का उम्र सिर्फ 16 साल का था। ये चांद मियाँ हैं, इन्हीं की घोड़ी खो गई थी, तो ये जंगल में बहुत परेशान थे अपनी घोड़ी को लेकर। तो कुछ दूर आने पर बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठे थे तो बाबा ने इनको देख लिए। देखने के बाद बाबा ने इनको आवाज़ लगाई, आओ चांद मियाँ। तो ये सोचें कि ये फकीर मेरा नाम कैसे जानते हैं जंगल में। बाबा के पास गए, हाथ जोड़ के पूछने लगे। बाबा ने हंसते हुए जवाब दी कि जिस चीज़ के लिए तू परेशान है वो मुझे मालूम है। तो बाबा को ये बोली कि बाबा आपको सब मालूम है तो मेरी घोड़ी का भी नाम मालूम होगा। तो बाबा ने हाँ करके इनकी घोड़ी को आवाज़ लगाई था, बिजली नाम था। बाबा की आवाज़ पर जब बिजली आई तो बाबा को ये जान गया कि बाबा के अंदर कोई शक्ति है। तो बाबा से ये बोली कि बाबा आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें। बाबा ने कही कि सेवा ही करना है तो मेरे लिए थोड़ा गांजा चिलम तैयार करके दो पीने के लिए। तो बाबा को ये बोली कि बाबा जंगल है, जंगल में ना तो आग मिलेगा ना पानी, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाबा जिस जगह पेड़ के नीचे बैठे थे बाबा उसी जगह से अपनी चिमटी से मार के 2 जगह आग और पानी दोनों निकाली। ये बाबा का सब करिश्मा देख रहे थे चांद मियाँ बैठकर। दोनों जने आपस में बहुत देर बातें हुई। बाबा को गांजा दिए, पीने के बाद बाबा को अपने घर लेकर चले आए। जब बाबा इनके घर में थे तो बड़े आदर सत्कार भाव से चांद मियाँ रखी था। पर चांद मियाँ के घर में शादी पड़ी थी इनके साले के लड़के की, तो बारात आने वाली थी शिरडी। उसी बारात में बाबा भी को लेके चले आए। जब बाबा यहाँ आए तो जो खंडोबा मंदिर का आप लोग दर्शन लिया है, बाबा खंडोबा मंदिर के लगे उतरे तो वहाँ के जो महासापति पुजारी थे वो बाबा को देख के पहचान गए कि कोई आम बालक नहीं है, ये साक्षात ईश्वर का आगमन हुआ है। तुरंत बाबा का स्वागत अभिनंदन साईं नाम से किन, आओ साईं। जो साईं का शब्द उनके मुंह से निकला था वही साईं नाम प्रचालित हो गया, जो आज सारे भक्त साईं के नाम से जान रहे हैं। बाईजा माई का घर का सीन है। बाबा का काम था, पहले सुन लो उसके बाद फोटो ले लेना, फोटो के लिए मना नहीं है, आप लोग सब कोई ले लीजिएगा फोटो। बाबा का काम था कि 5 घर यहाँ भिक्षा लेते थे। पहला भिक्षा बाईजा माई के दरवाजे आकर लेते थे, बाद में 4 घर। पहला भिक्षा इसलिए आके लेते थे इनके घर, इनको माँ कहते थे। ये भी अपने बेटे की तरह बाबा को मानती थी। पर बाबा जब इनके दरवाजे पर पहुँचते थे तो माँ माँ कह के बुलाते थे। तो बाबा जब माँ माँ कह के बुलाते थे तो बाईजा माई तुरंत बाहर आके बाबा के झोली में भिक्षा डालती थी। पर बाईजा माई जो दोपहर का भोजन बनाती थी तो वो बाबा को बिना खोज के खाना अपने हाथों से खिलाए, ये अपना खाना ग्रहण नहीं करती थी। ऐसा भक्ति भाव बाबा के लिए इनके लिए था। की तरफ इशारा करके बोलते थे अपने भक्तों को कि सबका मालिक एक है। क्योंकि अपने आप को कभी ये नहीं बोले कि हम ईश्वर हम भगवान हैं, वो कहते थे सबका मालिक एक है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 रूप दिया गया इस जगह का बाबा का। क्योंकि बाबा जब बाहर चौखट पर बैठते थे ना द्वारका माई में, तो बाबा के सामने नंदी आ जाती थी। तो नंदी आके बाबा के लगे बैठ जाती थी। पर बाबा बड़ी प्यार से इनको जब हाथ सोहराते थे ना तो ये भोलेनाथ का छवि देख लेते थे नंदी। पर जो हम लोग रूप देखते थे बाबा को वो फकीर के रूप में देखते थे। इसलिए कि कलयुग में आए थे ना, तो हम लोग के सामने बीच में मनुष्य के बीच में भोलेनाथ का अवतारी में दर्शन नहीं देते, इसलिए इस रूप में हम लोग को दर्शन मिलता था। और उनको जो वहाँ देख रहे हैं उनको कुष्ठ रोग है। एक भगवान एक भक्त का कैसे सेवा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा जब स्वच्छ होने के लिए दोपहर के समय निकलते थे
तो देखिए कि गांव में कुछ भीड़ लगी है, तो पास में गए तो देखिए कि इनको कुष्ठ रोग था, गांव वाले लोग आने नहीं दे रहे थे, तो बाबा साथ में लेके चले आए। बाबा हर दिन सेवा करके इनकी काया को अच्छा की, तो ये बाबा के सेवक बन गए। बाबा कहीं भी निकलते थे द्वारका माई से बाहर, तो बाबा के हमेशा पीछे छतरी लेके सेवा में ये खड़े रहते थे। इन्हीं का नाम है भागोजी सिंधी, नाम है इनका। यहाँ जैसे बाईजा माई भक्त थी ना, वैसे बाबा की एक भक्त ये भी थी। ये 5 किलोमीटर दूर से रोज आती थी बाबा का दर्शन करने, इसलिए कि इनको संतान नहीं था, तो अपने संतान के लिए आती थी रोज दर्शन करने। तो बोली कि सारा दुख चलेंगे तो बाबा को आज बताएंगे। पर बाबा का जब दर्शन लेती थी तो ये अपने दुख को भी भूल जाती थी, नहीं कह पाती थी। पर बाबा जानते थे कि इसको क्या तकलीफ है, तो बाबा ने द्वारका माई में बैठ के इनको वरदान दे दी था कि जाओ तुमको पुत्र होगा। जब इनको पुत्र हुआ था तो बाबा के पास आई थी अपने बच्चे को लेकर आशीर्वाद दिलाने। उसी बच्चे को सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए ये बाबा का ये सब चीज़ पड़ा है, वो पैर का निशान है सब बाबा का, थोड़ा थोड़ा पड़ा है अभी। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है। बाबा का काम था द्वारका माई से शाम के टाइम जाते थे भिक्षा में तेल मांगने। जब शाम के टाइम गए भिक्षा में तेल मांगने तो बाबा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, क्योंकि बाबा का काम था भिक्षा में तेल मांगने का। तो जो बनिए लोग तेल देते थे बाबा को, तो वो लोग रोज बाबा को तेल देते थे, पर उनके मन में एक दिन बाबा के लिए गलत भावना आ गया कि बाबा की रोज की तेल है आदत लेने का, आ जाएंगे तो बहाना कर देंगे तेले नहीं है। जिस समय वो बाबा के बारे में बात कर रहे थे, बाबा द्वारका माई में बैठे थे। बाबा अपने भक्तों के मन की बात जान गए कि भक्त मेरे इस समय मेरे लिए कुछ सोच रहे हैं। तो बाबा जब गए तेल मांगने तो बाबा को खाली हाथ वापस आना पड़ा। तो बाबा कुछ बोले नहीं, बाबा ने मटके में पानी रखा था, उसी मटके को पानी ने पी गए बाबा। पीने के बाद बाबा ने उसी शरीर को पानी से बाहर करके बाबा ने 5 दिया पानी से लगाए। 5 दिया पानी से जली रही थी, तभी उनके जो भक्त थे चोरी से बाबा को देख रहे थे कि बाबा को तो तेल दिया नहीं, बाबा दिया जलाएंगे कैसे। जब देखें कि पानी से दिया जल रही है तो अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ कि हमसे बहुत भारी गलती हुआ जो बाबा को भिक्षा में तेल नहीं दिया, चलो बाबा से माफ़ी मांगने। जब बाबा से आए माफ़ी मांगने तो बाबा ने एक ही बात को इनको समझाएं कि दोबारा ऐसा गलती करना नहीं। सामने वाला कोई भी जाता है तो प्रेम भाव से भिक्षा में दो, उसे खाली हाथ वापस नहीं करो। बाबा ने ये समझाई। यहाँ जो देखें ये द्वारका माई का है। बच्चे थे तो बाबा इसी तरह सोते थे द्वारका माई में, पर उनकी झूला जो थी 8 फीट के ऊंचाई पर रहती थी। पर बाबा कैसे चढ़ते थे कैसे उतरते थे ये सामने भक्त रह के भी बाबा को देख नहीं पाते थे, क्योंकि बाबा के जो भक्त 4 थे उनके आँख के सामने ओझल हो जाता था जब बाबा चढ़ते थे। तो बाबा से ये लोग पूछते थे कि बाबा आपके समक्ष रहते हुए भी हम आपको देख नहीं पाते कि आप चढ़ते कैसे उतरते कैसे हैं। तो बाबा ने कहीं कि नहीं, देख कैसे सकते हो तुम, कैसे देख लोगे। तो बाबा को एक दिन बोली कि आप हमको दिखाइए आप चढ़ते कैसे उतरते कैसे। तो जब ये लोग जिद करने लगे तो बाबा ने उस झूले को तोड़ दी, 2 पार्ट में कर दी कि ना आज से चढ़ेंगे ना आज से तुम ये सवाल करोगे। तो उनके जो एक भानुचंद्र भक्त थे, जो आप लोग समाधि मंदिर का जो दर्शन लिया है ना, जिस सिंहासन पर बाबा बैठे हैं, एक भानुचंद्र उनके भक्त थे। तो बाबा के लिए खूब सुंदर सोने का सिंहासन लाइन था बैठने के लिए, बहुत करोड़पति थे वो, बाबा का हमेशा आते थे दर्शन लेने। तो बाबा के लिए सुंदर सिंहासन लाइन था सोने का देने के लिए। तो बाबा को बोली कि बाबा इसमें बैठ जाइए और आपका झूला भी लगवा दे रहे हैं जो टूटा है। तो बाबा बोली नहीं, जिस चीज़ को हमने त्याग दिया उस पर चढ़ना नहीं है, और रहा तुम्हारा सिंहासन का, जब समय आएगा तो इस पर हम बैठ जाएंगे। जब समय आया, जब बाबा ने समाधि ली तब उसके बाद बाबा वो चीज़ पर बैठे, क्योंकि बाबा तो वचन दे दी था उनको कि जब समय आएगा तो हम बैठ जाएंगे। तो वही बाबा का सिंहासन वहाँ स्टेचू वहाँ रखा हुआ है जिस पर बाबा बैठे हैं, विराजे हैं समाधि में। बाबा का काम था द्वारका माई में, जैसे बाबा रहते थे ना, तो द्वारका माई में बैठ के बाबा अपने जाति को पकड़े थे कस के और आटा पीस रहे थे, क्योंकि इनके समय में एक बीमारी आई थी, महामारी। जिस समय हम लोग को कोरोना आया तो बाबा के समय महामारी आई थी। उसी महामारी में बाबा ने अपने आटे को पीस के 4 भक्त औरत आई, बाबा को हटा के आटा पीस के जब पोटली में 4 भाग करके ले जाने लगी तो बाबा ने कस के डांटे कि किससे रखो, जो बीमारी आने वाली है हमने उसके लिए पीसा है। एक पार्ट खून का है तो एक पार्ट पाप का है, जो मैंने पाप को पीस दिया ले जाके पूरे सिड्डी में डालो और पलट के देखना मत। जैसे बाबा ने आज्ञा दी वैसे आज्ञा का वो पालन सबकी ही 4 स्त्री उनकी, और जो बीमारी यहाँ से गया तो आज तक ना महामारी आई और कोरोना भी नहीं आया,
किसी को कुछ यहाँ हानि नहीं होने दी बाबा, सबकी रक्षा की। आज जो हम लोग खड़े होकर इतना बोल रहे हैं बाबा के लिए, वो इन्हीं की दया, इन्हीं की कृपा है जो आपके सामने समक्ष हम खड़े हैं। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा का चावड़ी का है। चावड़ी में जब बाबा बैठे थे तो बाबा को अचानक भूख लगी, तो लक्ष्मीबाई को बुला के बाबा ने बोली कि जा मेरे लिए भोजन बना के लाओ। बाबा के लिए गई, भोजन बना के ला के दी। बाबा ना खा के बाबा ने उस कुत्ते को दे दी, क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो बाबा पर गुस्सा गई, ना को बाबा दिया आपके लिए बना के, आप उसको दे दिया। बाबा बोले कि जो उसका आत्मा तित्र हुआ वो अपना आत्मा तित्र हुआ, समझो हमने खा लिया। ऐसा बाबा उनको बोली, जब भी मेरे लिए भोजन लाओ उसके लिए भी रोटी ले आओ, क्योंकि वो अनबोलता है, वो मांग के नहीं खा सकता है, इसीलिए उसे हमें देना पड़ेगा। तो बाबा के सब जब तक बाबा रहे तब तक इसी अनुसार वो सेवा बाबा का भी की और कुत्ते का भी की। जैसे जो भिक्षा लेकर आते थे ना, तो 5 घर का भिक्षा थोड़ा सा होता था अनाज, पर 5 घर के भिक्षे में बाबा ने कितने भक्त को खिला देते थे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का हाथ वहाँ हांडी में गया था। इसलिए जो भी बाबा भोजन बनाते थे, हाथ जैसे जैसे चलाते थे वैसे वैसे वो बढ़ती चली जाती थी, घटती नहीं थी। भक्त कितने भी खा के जाए वो कम नहीं पड़ती थी। यहाँ लक्ष्मी माता है जहाँ बाबा विराजी है, ये बाबा के साथ बगल में है। जो बाबा ने अपने द्वारका माई का नाम दिया है ना, इन्हीं का नाम दिया है गया है, लक्ष्मी माता रानी का, क्योंकि बाबा को दर्शन दी था ना ये कि तुम आज से उसको द्वारका माई का नाम देना, तभी बाबा ने द्वारका माई का नाम दे दिया वो। अब वो देवों के देव महाकाल हैं। जब बाबा 1918 में जब समाधि ले रहे थे तो 2 ही दिन बचा था बाबा को जाने का समक्ष, तो बाबा ने प्रगट होकर अपने भक्तों को ये रूप में दर्शन दी था। ये उज्जैन का बना है, महाकाल का है बाबा का, देवों के देव महादेव का ही। और ये लक्ष्मीबाई है, इन्हीं को बाबा ने 9 सिक्का दी था। आज भी वो 9 सिक्का इनके घर पर रखा है। जो भक्त लोग आते हैं तो वो 9 सिक्के का दर्शन प्राप्त पाते हैं। अब आप लोग इनके घर गए हैं कि ना गए हमको नहीं मालूम बेटा, पर हमारा जितना है अनुभव है हमने वही बताया। इनके घर जरूर जाके आप लोग दर्शन लीजिए कि 9 भक्ति दी है बाबा अपने हाथ से उनको, तो इनके घर जाके दर्शन लेना चाहिए, इनकी लक्ष्मीबाई के घर। अब अपनी इच्छा से जो चढ़ाना चढ़ाइए, वो बाबा के भक्ति में रहते हैं, सब जाके देख के जाते हैं। आप लोग दे दीजिए वहाँ पर। बाबा का भक्ति ले लो, कुछ लेना है तो। नारायण भाई खाना खाने गए, हम भी जा रहे हैं खाना खाने, भूख लगा है हमको तो एकदम मुँह सूख रहा है मेरा। अम्मा ने शिरडी के बारे में बहुत बढ़िया गाइड किया मुझे, अम्मा ने बहुत अच्छा गाइड किया और साईं बाबा के बारे में बताया है, तो आप ध्यान से सुने, कैसा लगा? हाँ नहीं बहुत अच्छा हो गया। आ जाओ। साईं बाबा के बारे में बताया, कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा गाइड करी है अम्मा ने, और हमें बताया सब कुछ, हमने सुना भी सही से। क्यों सुना हो सही से? बिल्कुल बढ़िया बताइए, सारी बात बढ़िया बताइए। ओम साईं राम।